गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने विपाक ये टॉपिक कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम वीर्य ये टॉपिक एनसीएसएम के सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले एनसीएसएम के करिकुलम के हिसाब से ये चैप्टर पेपर 1 में इंक्लूड किया गया है। उस पे एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी हम कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है लक्षणाज ऑफ विपाक, देन डिफरेंस बिटवीन द गुण एंड वीर्य, देन कर्म ऑफ वीर्य ऑन दोष धातु मल, देन क्लिनिकल एप्लीकेशन रिसर्च अपडेट, and then the last point is वीर्य उपलब्धि. The question will come with the combo, means in the question they will ask, that is define the lakshan of vipak and write clinical application, or may write karma of virya on dosha dhatu mal or any of the sub point. So the lakshan of virya, अभी हम उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। और लक्षण ऑफ वीर्य में एक ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, तो इसमें डेफिनेशन यानी श्लोक लिखना कंपलसरी है। सो जस्ट रिवाइज द श्लोक और राइट इट अगेन एंड अगेन सो यू कैन रिमेम्बर इट। दैट इज वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया। अभी ये जो श्लोक है ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9वें चैप्टर में आया है। अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। फैक्टर, वीर्य इज अ फैक्टर विच परफॉर्म द एक्शन, मतलब जो कोई भी एक्शन की जाती है, जो कोई भी एक्शन हमें दिखती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो वीर्य है। ये कौन बताता है, तो अष्टांग हृदयकार बताते हैं। अभी हम देखते हैं कि सुश्रुत जी का क्या कहना है। तो वो बोलते हैं कि ये न कुर्वन्ति तद्वीर्यम, मतलब जिसकी वजह से कार्य होता है वही वीर्य है। अवर नेक्स्ट पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन गुण एंड वीर्य। अभी थोड़ा गिचड़ मिचड़ हो गया है, पर ठीक है। सारे पॉइंट मैंने एक ही इसमें कवर करने का सोचा है ताकि यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट इट। हम पहले गुण के बारे में और फिर वीर्य के बारे में ऐसा कंपैरिजन में, मतलब डिफरेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उसकी निरुक्ति के बारे में। गुण की निरुक्ति क्या है और वीर्य की निरुक्ति क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ द द्रव्य बाय विच इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग इन इट, ये गुण के बारे में है। मतलब गुण्यते आमंत्रते लोक अनेन इति गुणः, मतलब कि सब जो लोग द्रव्य की तरफ या कोई भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसकी गुणों की वजह से। अभी जो सेकेंड है हमारा वीर्य की निरुक्ति क्या है, द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनी एक्शन। अभी उसकी निरुक्ति का श्लोक ऐसा है कि वीर विक्रांत कर्म समर्थ भवति अनेन इति वीर्यम। अभी आप जब एग्जाम में पॉइंट मेंशन करोगे ना, तो ऐसा मेंशन करना कि फर्स्ट पॉइंट निरुक्ति, देन राइट इट डाउन। श्लोक अगर लर्न है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। अभी सेकेंड पॉइंट है गुण में, तो अब उसकी डेफिनेशन के बारे में है। located guna located in the dravya inherently causative agent and devoid of property and action। अभी इसकी डेफिनेशन से और अच्छे से समझते हैं। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणः, मतलब गुण क्या है, ये समवायी संबंध से रहता है। समवायी संबंध मतलब क्या, जो कभी खत्म नहीं होने वाला ऐसा संबंध। किसके साथ, तो द्रव्य के साथ, मतलब जब तक द्रव्य है तब तक गुण उसमें रहेंगे ही, ऐसा उनका कहना है। तू निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब क्या, चेष्टा मतलब कि मूवमेंट, मतलब इसमें नी लगा है तो इससे मतलब कि ये कोई मूवमेंट यानी कोई एक्शन नहीं कर सकता, और ये पॉजिटिव एजेंट है, इसलिए इसको बोला है कारणम गुण। तो अभी हम देखते हैं वीर्य की डेफिनेशन। इट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द एक्शन, जैसे कि हमने अभी देखा था वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया। अभी गुणों का नंबर कितना है, तो गुण आचार्यों ने 20 बताए हैं। फिर वीर्य कितने हैं, तो वीर्य 2 है। सॉरी, इधर मैंने गलती से 20 लिख दिया, पर कुछ आचार्यों ने 8 भी बताए हैं, पर जो फाइनल है
तो वो दो ही है, जैसे कि शीत और वीर्य। देन फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लेन, मतलब गुण का फंक्शन यानी गुण क्या काम करते हैं। इट एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग। वो क्वालिटेटिव इफेक्ट जो ड्रग का है वो एक्सप्लेन करते हैं, हमें बताते हैं। और वीर्य क्या करता है, वीर्य डिसाइड द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द्रव्य, मतलब ये द्रव्य क्या काम करेगा इसको पहचानने में हमें मदद करता है। देन इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि घृत, घृत की गुण क्या है, गुरु और स्निग्ध। अभी वही घृत है, उसका वीर्य क्या बताया है, शीत वीर्य, इसलिए तो वो पित्त का शमन करता है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कर्म ऑफ वीर्य ऑन दोष धातु मल। उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है एग्जाम्पल, जिससे तुम्हें +1 मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले उसका इफेक्ट क्या है दोषों पे, फिर धातु पे, मल पे और एग्जाम्पल, ऐसे हम पॉइंट देखने वाले हैं। तो इसमें हमने सिर्फ शीत और उष्ण ना इन्वॉल्व करके जो बाकी के आचार्यों ने और वीर्य बताए हैं, स्निग्ध, रुक्ष, ऐसे पूरे अष्ट जो वीर्य है उसके बारे में, सबके बारे में मैंने ये मेंशन किया है। आपको जैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से लिखो। उन्होंने पॉइंट में सिर्फ वीर्य मेंशन किया है, ऐसा नहीं बोला है कि द्विविध वीर्य या अष्टविध वीर्य, इसलिए मैंने आठों के आठों भी के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले है शीत। अभी जो शीत होता है वो क्या करेगा, ऑफकोर्स कफ और वात को बढ़ाएगा और पित्त का शमन होगा, क्योंकि कफ और वात दोनों के गुण कैसे है, शीत गुण के हैं, और पित्त कैसा है अपना, उष्ण गुण का है। कफ और वात शीत गुण के है और वीर्य भी शीत है, तो क्या होगा, शीत गुण से वृद्धि हो जाएगी, समानेन समानस्य वृद्धि। फिर धातु, धातु पे क्या एक्शन होगा, सप्त धातु का वर्धन करने वाला है, मतलब कि इट्स इम्पैक्ट इज गुड ऑन द धातुस। देन अभी मल के ऊपर क्या एक्शन होगा, तो ये मल का स्तंभन करेगा और मूत्रल होगा, मतलब ज्यादा यूरिनेशन होगी। और फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, चंदन, उशीर और कुमारी, कुमारी मतलब अपनी एलोवेरा। अभी सेकंड क्या है, उष्णवीर्य। तो इसका दोषों पे इफेक्ट कैसा है, एग्जैक्ट अपोजिट टू द शीत। शीत कैसा है, कफ और वात को बढ़ाने वाला है, तो ये कैसा है, कफ और वात को कम करने वाला है, मतलब कफ वातग्न है। और जो ये पित्तग्न था शीत, तो ये कैसा है, पित्तकर है, मतलब पित्त को बढ़ाएगा। अभी धातुओं पे क्या एक्शन होगा, शुक्र क्षय है और ओजो क्षय करने वाला है, क्योंकि ये दोनों भी शीत गुणात्मक है, इनको शीत ही चाहिए। और शुक्र तो सौम्य भी बोला गया है, तो ये उष्णता सहन नहीं कर पाएगा। अभी मल के ऊपर क्या एक्शन होगा, अभी जो उष्ण है वो मल और मूत्र का संग्रहण करेगा। अभी ये कैसे, आप बोलेगे कि ये कैसे हो रहा है, हम वृक्ष का तो समझ सकते हैं कि ये संग्रहण करेगा ऐसे, पर इसमें क्या होगा कि ये जो मल और मूत्र है उसमें से ये उष्ण गुण क्या कर लेगा, सारा उसका जो लिक्विडिटी है वो खींच लेगा, मतलब रिड्यूस कर देगा, उधर ड्राइनेस ला देगा, इसलिए संग्रहण बोला है। और श्वेत का जनन करने वाला है, मतलब कि अगर तुम धूप में गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती कि नहीं, वही इधर एग्जाम्पल है। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, हिंगू, शुंठी और मरीच, ऐसा। फिर अभी थर्ड कौन सा है, तो स्निग्ध। तो इसका दोषों पे इफेक्ट क्या होगा, ये वातग्न है और कफकर है। वातग्न क्योंकि वात का एक गुण है, रुक्ष, तो ये रुक्ष को कम करेगा अपने स्निग्धता की वजह से। और धातुओं पे क्या है, मांसवर्धन। देन मल के ऊपर क्या है, सृष्ट मलमूत्र और स्वेद का अवरोध करेगा, मतलब कि स्रोतसों में कहीं तो ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन में स्वेद का अवरोध हो जाएगा, मतलब उसको स्वेटिंग ही नहीं होगी। देन इसका एग्जाम्पल क्या है, अपने वही जो 4 स्नेह है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये वाले। और जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, घृत जैसे हमने बताया कि घृत ये श्रेष्ठ है, स्निग्ध द्रव्य या स्नेह द्रव्य। देन वृक्ष, वृक्ष कैसा है, वातकर है और कफग्न है, एग्जैक्ट अपोजिट टू स्निग्ध वाला। देन अभी वृक्ष क्या करेगा तो धातु का क्षय करेगा। और मल के बारे में क्या है,
ये मल का क्षय करेगा और मूत्र का शोषण करेगा। जो भी उसमें से लिक्विड पार्ट है, जो भी लिक्विडिटी है, मॉइस्चर है, वो सब कुछ शोषित कर लेगा, उसको सक कर लेगा और वो वैसे ही सेम स्वेद का भी शोषण करेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? चित्रक, खदीर और निम्ब। अभी नेक्स्ट है गुरु। गुरु कैसा है? कफकर है। जैसे कि हम जानते हैं कि कफ का एक गुण होता है गुरु, और ये वातक और पित्तघ्न है, दोनों भी लघु 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 बताए हैं। और गुरु क्या करेगा? ब्रहण करेगा और वाजीकरण करेगा। वाजीकरण में ये बहुत ज्यादा गुण यूज होता है। देन मल, ये सृष्ट मल है, मलकर है और मूत्र की वृद्धि करने वाला है। अभी और इसका एग्जाम्पल क्या है? द्राक्षा और गोधूम। गोधूम मतलब व्हीट यानी गेहूं। देन लघु, लघु कैसा है? वातकर है, हम जानते हैं कि वात का एक गुण है लघु। फिर इसका कर्म क्या है? और कफग्न है, और ये धातुओं के ऊपर इसका एक्शन क्या है? ये धातु क्षय करने वाला है। और मल, मल में क्या है? मल का क्षय करेगा, मूत्र का अवरोध करेगा। अभी इसके एग्जाम्पल क्या है? चित्रक है, मरीच है और कंटकारी। अभी नेक्स्ट है मृदु। मृदु कैसा है? वात और पित्तघ्न है, और पर ये कफकर है, और ये रक्त और मांस का प्रसादन करने वाला है। देन नेक्स्ट इज मल के ऊपर ये सृष्ट मलमूत्र की उत्पत्ति करने वाला है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? क्षीर और घृत। क्षीर मतलब मिल्क। देन तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कैसा है? वात और पित्त को बढ़ाने वाला है, और कफ का हनन करने वाला है, कफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है। देन धातुओं के ऊपर एक्शन क्या है? ये धातुओं का क्षय करेगा। और फिर मलो के ऊपर क्या है? मल मूत्र संग्राही है। क्यों? क्योंकि ये जो द्रव है पूरा उसको शोषित कर लेगा और स्वेद का जनन करने वाला है। और अभी ये कैसा है? इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? भल्लातक, चित्रक और मरीच। सो लेट्स नाउ सी अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द वीर्य। तो सबसे पहले पॉइंट है स्वस्थ वृत्त में। स्वस्थ वृत्त में आचार्यों ने ऋतुओं के हिसाब से आहार बताया है। तो उसमें मैंने उससे उष्ण कौन सा है, शीत कौन सा है, इसके हिसाब से लिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हेमंत और शिशिर, ये कैसे? उसमें हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वाला टाइम पीरियड। तो इसलिए उसमें क्या बताया कि उन्होंने उष्ण आहार बताया है। और फिर ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब पूरा एकदम समर, तो उसमें क्या बताया है? स्निग्ध और शीत आहार बताया है। तो आचार्य ये भी कहते हैं कि शीत अन्नपान करो। कब? शरद और ग्रीष्म में। शरद मतलब अपना पूरा अक्टूबर हीट जो अभी चल रहा है। देन उष्ण अन्नपान कब करने बोला है? ये शरद और ग्रीष्म, ये ऋतु छोड़कर। और आचार्यों ने ऋतु के हिसाब से लेप भी बताए हैं। तो अभी सेकेंड पॉइंट क्या है कि विरुद्धाहार। विरुद्धाहार में जो 18 टाइप बताए हैं, विरुद्धाहार के टोटल 18 टाइप्स बताए गए हैं। तो उसमें से एक टाइप है वीर्य विरुद्ध, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ द शीत एंड उष्ण टुगेदर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आप तूर की दाल और मसूर की दाल एक साथ दाल बना रहे हैं तो वो भी वीर्य विरुद्ध है, क्योंकि तूर की दाल उष्ण होती है और मसूर की दाल शीत होती है। इसलिए वीर्य ऑफ ड्रग इन इट्स डिफरेंट अवस्था। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन डोज ड्यू टू वीर्य। जब तीक्ष्ण वीर्य होता है तो हम 1 कर्ष ये मात्रा में डोज देते हैं, जो कि 12 ग्राम है। 1 कर्ष मतलब 12 ग्राम। देन अगर उसका वीर्य, उस ड्रग का वीर्य मध्यम है तो 2 कर्ष मतलब 24 ग्राम्स, और अगर मंद है तो 4 कर्ष मतलब कितना? 48 ग्राम्स। और द्रव्य संग्रहण के लिए जो हमारा 5th पॉइंट है, उसमें उन्होंने बताया कि जो उष्ण वीर्य के द्रव्य है उनका आप आदान काल में चयन करो, मतलब आदान काल में कलेक्शन करो। और ये बताया कि आप विंध्य पर्वत पे जाके करो। देन शीत द्रव्य का संग्रहण विसर्ग काल में बताया गया है, और वो भी हिमालय में बताया गया है। और जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, सवीर्य अवधि नाम का भी रसशास्त्र में आता है। जस्ट गो थ्रू इट इफ यू वांट एक्स्ट्रा 1 मार्क्स। देन रिसर्च अपडेट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो लेट्स
स्टडी वन रिसर्च जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ वीर्य बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ त्रिउष्ण, मतलब शुंठी, मरीच और पिपली, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? त्रिउष्ण, या फिर इनको ही त्रिकटु भी बोलते हैं। एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असेस द शीत वीर्य द्रव्य on the basis of the endothermic reaction and ushna virya dravya by exothermic reaction and compare them. If you remember your 11-12, then you can know that endothermic reaction में heat क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो रिएक्शन के लिए हीट प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन की वजह में। अभी हम देखते हैं कि इसके लिए आगे की प्रोसेस क्या है, दैट इज मटेरियल एंड मेथड। तो सबसे उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ड्राई सैंपल कलेक्ट किए। किसके? ये जो त्रिशूण है वो भी ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द्रव्य डिपार्टमेंट, मतलब इधर से किधर से भी ऐसे ही जमीन से नहीं उठा जाए और लेके आए, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लिया है। देन 50 ml ऑफ द डिस्टिल वाटर इन 3 आइडेंटिकल ग्लास बीकर टेकन, मतलब 3 ग्लास बीकर लिए और हर एक इसमें क्या क्या किया? तो 50 ml डिस्टिल वाटर डाल लिया। द इनिशियल टेम्परेचर मेजर्ड एट द गैप ऑफ द 2 मिनट फॉर 3 टाइम्स ऑफ ईच बीकर। ओके, तो अभी क्या किया उन्होंने? टेम्परेचर मेजरमेंट किया है। देन 5 ग्राम ऑफ ईच शुंठी, मरीच, पिपली पाउडर वेर एडेड टू बीकर एंड केप्ट सोक्ड फॉर 2 मिनट। मतलब क्या किया? अभी जो 3 बीकर है जिसमें हर एक में कैसा है? 50 ml ऑफ द डिस्टिल वाटर है, तो हर एक इसमें क्या किया? शुंठी का 5 ग्राम पाउडर डाल दिया, चूर्ण डाल दिया। एक इसमें मरीच का 5 ग्राम डाल दिया और एक इसमें पिपली का 5 ग्राम डाल दिया और उसको भीगने दिया 2 मिनट्स के लिए। देन they noted down the temperature after soaking for 2 minutes with the interval of the every 2 minutes। मतलब अभी 2 मिनट के लिए सोक कर दिया, तो उसके बाद 2 मिनट में एक, फिर 4 मिनट हो जाने के बाद और फिर 6 मिनट में उन्होंने उसका मेजरमेंट लिया टेम्परेचर का। तो रिजल्ट क्या है? जो शुंठी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट था पहले 2 मिनट में और 0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया नेक्स्ट 4 मिनट और 6 मिनट में। देन मरीच कांस्टेंट इन द फर्स्ट 2 मिनट्स, पहले 2 मिनट में कैसा था? तो कांस्टेंट था और फिर क्या हुआ? तो 0.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया नेक्स्ट 4 मिनट एंड 6 मिनट पे टेम्परेचर मेजर करने के बाद। अभी जो पिपली है उसका इनिशियली 0.4 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो गया और फिर कांस्टेंट था 4 और 6 मिनट के लिए। तो अभी इससे उन्होंने डिस्कशन क्या आया कि उष्णवीर्य किसका है? तो शुंठी और मरीच का है, और अनुष्ण किसका है? तो पिपली का है। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है वीर्य उपलब्धि। क्या होता है? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वीर्य। तो हम वीर्य को 3 चीजों से जानते हैं, दैट इज निपात, अधिवास और निपातन अधिवास। तो देखते हैं भाई ये क्या है निपात अधिवास। आप बोलोगे भाई ये क्या वर्ड सुना दिए तुमने मुझे। तो सबसे पहला पॉइंट है निपातात। निपातात यानी एक्सटर्नल कांटेक्ट हो जाने के बाद, इससे ही हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने जाना। तो वीर्य आइडेंटिफाइड व्हेन द्रव्य comes in contact with the tongue। अभी हम जान सकते हैं कि एक्सटर्नल कांटेक्ट क्यों बोला है उन्होंने, क्योंकि टंग के साथ कांटेक्ट आया है इसलिए। और टंग क्या है? हमारी एक वन ऑफ द 5 इंद्रियाज है, रसन इंद्रिय जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मरीच, जिसका वीर्य क्या है? उष्ण है। मतलब कि अगर आपने मरीच अपने जीवा के ऊपर रखा तो आपको एक उष्णता उसकी महसूस होती है कि हाँ भाई ये तो सच में ही बहुत गर्म है। देन नेक्स्ट है अधिवास। अधिवास यानी क्या? इंटरनल कॉन्टैक्ट, यानी अनुमान। सो इट आफ्टर डाइजेशन ये अपना इफेक्ट दिखाता है, इसलिए हमने इसको इंटरनल कॉन्टैक्ट इसमें डाला है। मतलब हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, जैसे कि फिश का वीर्य उष्ण होता है
तो हम ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि वो जो पर्सन है, समझो कि अगर नॉर्मल फिश खा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान है वो बार बार फिश खा रहा है, हर दिन फिश खा रहा है, तीनों टाइम फिश खा रहा है, तो उसमें तृष्णा, भ्रम, ग्लानि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि फिश का वीर्य कैसा है, उष्ण वीर्य है। देन अभी जो थर्ड पॉइंट है वो है निपात प्लस अधिवास, मतलब ऊपर के दोनों का कॉम्बो। सो इसको हम प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से जानेंगे। सो इसका एग्जाम्पल है चिली। जब हम चिली खाते हैं तो जब भी ये रसन इंद्रिय यानी टंग के साथ कांटेक्ट करती है तो हमें एक उसके उष्णवीर्य का एहसास होता है कि भाई बहुत तीखा है, कितना गर्म है। हम ऐसा मुंह के सामने ऐसा हाथ मारने लगते हैं, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत तीखा है। और फिर दूसरा क्या है, डाइजेशन के बाद। जब डाइजेशन के बाद ये दाह को उत्पन्न करती है, यानी बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अंदर जल रहा है। सो दीज आर द पॉइंट। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक वीडियो या आपका एक सब्सक्राइब हमारा दिन बना देता है। सो थैंक यू।